हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम स्टडी में। साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदी के 50 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इस क्लास में नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलते हैं वीडियो की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा? हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? 4, 3, 2, 1। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के होते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। कितने होते हैं? 2। अगला क्वेश्चन है अपना, कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक हैं। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संबोधन कारक या संप्रदायक या कर्ता? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, करेक्ट। इसका भी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। ये तो कहीं ना पूछा ही जाता है, बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? मागधी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश, मर्ग अर्ध मागधी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। किससे हुई है? शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अगला क्वेश्चन है अपना, फटाफट कमेंट करते हैं ना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा इसका, क्या आंसर होगा? डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? वर्ण है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या है भाषा की सबसे छोटी इकाई? वर्ण है। अगला क्वेश्चन है अपना, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राई लिपि में, देवनागरी लिपि में या खरोष्टी लिपि में या गुरुमुखी लिपि में? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवनागरी किस में लिखी जाती है साथियों? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है अपना, सरकारी पत्र की भाषा होनी चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरकारी पत्र जो लिखते हैं उसकी कौन सी भाषा होनी चाहिए? साहित्यक, मुहावरेदार या औपचारिक व द्वैतापूर्ण? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी फटाफट कमेंट कर दो कि सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। औपचारिक। क्या होनी चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों? औपचारिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, फटाफट कमेंट करते रहना। हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देख लेना, आगे भी काम आएंगे। ठीक है, मानव का सही विलोम शब्द चुनिए। अब आपको बताना है कि मानव का सही विलोम शब्द क्या होगा? दानव होगा, दैत्य होगा या राक्षस होगा या पुरुष होगा? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि मानव का सही विलोम शब्द चुनिए। तो उसका आंसर हो जाएगा एक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानव का दानव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ शब्द का विलोम है? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ऐसा कौन सा शब्द है जो जड़ शब्द का विलोम है? पेड़ का, पहाड़ का, चेतन का या संसार का? फटाफट कमेंट करते रहना मेरे प्यारे विद्यार्थियों और कमेंट में बताना कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो। मैं जो हिंदी के क्वेश्चन बता रहा हूं ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर बताओ मेरे प्यारे साथियों। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। क्या हो जाएगा? चेतना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, साकार का विलोम क्या शब्द होगा? जो साथियों साकार है उस शब्द का विलोम शब्द क्या है? आकार, विकार, प्रकार या निराकार? फटाफट कमेंट कर दो पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि साकार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका भी डी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? निराकार। ठीक है, निराकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, भीषण का विलोम शब्द है सौम्य, मधुर, सरल या साधारण? फटाफट कमेंट कर दो मेरे साथियों कि भीषण का विलोम शब्द क्या होगा? सौम्य, मधुर, सरल या साधारण? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौम्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, उत्कर्ष का विलोम शब्द है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? आकर्षक, निकर्षक,
अपकर्ष या मध्यकर्ष। तो मेरे प्यारे साथियों उत्कर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा अपकर्ष। ठीक है, अपकर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों इसका एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि उत्कर्ष का संधि विच्छेद कीजिए। तो आप कमेंट में बताओ मेरे को कि उत्कर्ष का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दो। मौन का विलोम शब्द क्या होगा, मौन का शब्द विलोम शब्द क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? मुखर, मौखिक, मयंक या विकार। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि मौन का विलोम शब्द का क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा एक, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मुखर हो जाएगा। ठीक है साथियों, मुखर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक से अधिक वर्णों का मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वार। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यंजन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे साथियों? 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किससे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को, वर्ण को, समर्थ को, अर्थ को, मात्रा को। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए। किसको माना जाता है? शब्द को माना जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, फटाफट कमेंट कर देना। फूल कौन सा संज्ञा है? जो साथियों फूल शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। समूहवाचक है या जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि फूल में कौन सी संज्ञा है। तो आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी है? जातिवाचक। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जातिवाचक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, ध्यान से देखते रहना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, फटाफट देखते चलिए। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुम जा रहे हो, इसमें कौन सा काल है? फटाफट कमेंट कर दो। वर्तमान काल है या भूतकाल है या भविष्य काल है या इनमें से कोई नहीं है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है। तो आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वर्तमान काल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, नवयुवक कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या द्विग। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि नवयुवक कौन सा समास है। तो आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? कर्मधारय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, जल्दी जल्दी से चलिए। प्रतिदिन कौन सा समास है? जो साथियों प्रतिदिन में कौन सा समास है? फटाफट कमेंट कर दो। प्रतिदिन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास या द्विग समास। फटाफट मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट कर दो। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? अव्ययभाव समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहना मेरे प्यारे साथियों। देशभक्ति कौन सा समास है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देशभक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विग समास। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि देशभक्ति कौन सा समास है। तो आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? तत्पुरुष। ठीक है साथियों, तत्पुरुष का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस प्रकार की विभक्ति है? फटाफट कमेंट कर दो कि माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस प्रकार की विभक्ति है? संप्रदान, कर्म, करण, अपादान। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस प्रकार की विभक्ति है? तो आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्म। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आया है कि अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा।
तो आंसर बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अध्यापिका होगा या अध्यापिकी होगा या अध्यापक होगा या अध्यापिकी होगा? फटाफट कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से कि अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अध्यापिका। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अध्यापिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायिका, नायकी या नायिका या नायक? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा नायिका। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नायिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस क्लास में नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो यार, जल्दी जल्दी से फटाफट, और वीडियो को लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? शारदा, चंचला, इला या रजनी? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि सरस्वती शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शारदा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है अपना, कोशिश का पर्यायवाची, जो साथियों अपन कोशिश करते हैं इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? फटाफट कमेंट कर दो अब जल्दी जल्दी से। मजबूरी, प्रयास, लगातार या कुछ करना? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि कोशिश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? प्रयास। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? प्रयास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा अपना, अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, ध्यान से देखना, मित्र का पर्यायवाची शब्द है। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि मित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विप्र, त्रिनेत्र, सखा या गिरी? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सखा मित्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, जल्दी जल्दी से देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है? विप्र, नेत्र या सखा या निशा? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा? निशा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, जलद का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल, नीरज, जलज या मेघ? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि जलद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मेघ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका, गंगा का पर्यायवाची शब्द है क्या साथियों? गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? इंदिरा, मंदाकिनी, गोरी या इंदु? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंदाकिनी। क्या होगा? मंदाकिनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो, गोरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्या साथियों? गोरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? लक्ष्मी होगा या दुर्गा होगा या सरस्वती होगा या इनमें से कोई नहीं? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि गोरी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आंसर आ जाएगा इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुर्गा। ठीक है मेरे तो प्यारे विद्यार्थियों, तो अगला क्वेश्चन है अपना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं आज आपके लिए, तो जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहना और कमेंट में बताना कि कैसे क्वेश्चन है और कैसे क्वेश्चन आपको आए या नहीं आए। पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या है? अब जल्दी से कमेंट कर दो कि पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या है? चाप है, ज्योति है, सुता है या गिरी है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुता करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है अपना, पर्वत का पर्यायवाची क्या साथियों? जो पर्वत है इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? चाप है, ज्योति है, ता है या गिरी है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्वत का पर्यायवाची शब्द होता है गिरी। क्या होता है साथियों? गिरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पक्षी का पर्यायवाची, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? खग है, ज्योति है, सुता है या गिरी है? फटाफट कमेंट कर दो साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? खग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे विद्यार्थियों आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आप कमेंट करके मुझे बताना कि आपने कितने क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन के राइट आंसर है दिए हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, धन्यवाद।